अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर व्हील एक्सरसाइज मशीन के बारे में। मतलब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक जो तो हमारे शोल्डर जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में और रिस्ट जॉइंट में, इसी तरह पैरालिसिस है और फ्रोज़न शोल्डर के जो पेशेंट हैं उनमें इम्प्रूवमेंट किस तरह इस छोटी सी शोल्डर व्हील मशीन के ज़रिए होता है। अक्सर पेशेंट्स जो तो या तो कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे रिस्ट जॉइंट के लिए, एल्बो जॉइंट के लिए और शोल्डर जॉइंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं उनको डिफरेंट एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ दिन तक करते हैं, उसके बाद वो उससे बोर हो जाते हैं और उसको करना छोड़ देते हैं। तो इस तरह उनमें इम्प्रूवमेंट आना बंद हो जाती है। तो ऐसे वक्त में हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो कि जिसको पेशेंट इजीली कर सके और उससे उसके रिस्ट जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में और शोल्डर जॉइंट में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है शोल्डर व्हील एक्सरसाइज मशीन। तो शोल्डर व्हील है क्या एक्चुअली? तो शोल्डर व्हील इज़ अ थेरापेटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द अपर लिम्ब। मीन्स अपर लिम्ब में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, उसके जॉइंट में, उसकी मूवमेंट में कोई, या तो उसकी मूवमेंट सही से नहीं हो रही है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। शोल्डर व्हील का जो यूज़ है वो 19th सेंचुरी से किया जा रहा है और 1958 में एलिज़ाबेथ मैक्लुस्की नामी जो किताब है उसमें इसका जो है तो डिटेल्ड यूज़ और इसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें पब्लिश्ड की गई। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोल्डर व्हील। शोल्डर व्हील की भी कई टाइप्स होती हैं। तो 4 टाइप्स हैं शोल्डर व्हील मशीन की। तो फर्स्ट टाइप जो है एक्सियल शोल्डर मशीन। तो ये जो होती है तो ये एक्सियल शोल्डर मशीन है जो कि एक लॉन्ग एक्सिस, एक एक्सियल रॉड पर कंसिस्ट होती है और ये जो है तो कंट्रोल रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म पर वर्क करती है। इसके ऊपर एक जो है तो ये ग्रिप यूनिट है और यहाँ से जो है तो ये टाइटनिंग स्ट्रैप होता है जिसकी वजह से इसके रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। और इसको दीवार पर फिक्स किया जाता है और इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम इस नॉब को खोलकर इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। और नॉर्मली जो है तो ये हमारे शोल्डर की हाइट पर इसको मेंटेन किया जाता है और इसको हाइट के अकॉर्डिंग फिक्स करके ताकि हम इसको कंफर्टेबल जोन में इसको कर सकें। उसके बाद जो है तो नेक्स्ट टाइप है इसकी शोल्डर कम एल्बो साइकिल। तो ये एक वर्साटाइल एक्सरसाइजर है। उसको जो है तो सीटिंग पोजीशन में, मतलब कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में उसके ज़रिए हम वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे कि जो खड़े होकर नहीं कर सकेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं कर सकते ये वर्कआउट, तो वो ऐसे पेशेंट्स जो रहेंगे तो वो सीटिंग पोजीशन में इजीली उस वर्कआउट को कर सकते हैं। उस मशीन के ऊपर एक जो होता है तो अपर फ्रंट बैलेंस्ड फ्लाई व्हील होता है जो कि एक स्मूथ, फ्रीली और फ्लूइड मोशन हमें जो है तो फराहम करता है। और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक विंडो होता है, उसके ऊपर जो होता है उसका टाइम है, स्पीड है और उसकी काउंटिंग जो है तो ये शो करता है। उसके बाद थर्ड टाइप है इसकी थर्ड टाइप है न्यूटिकल कम शोल्डर व्हील। मतलब वो जो होती है तो वो एक व्हील के ऊपर कंसिस्ट होती है। वो जो तो व्हील जो होता है वो स्टील मैन्युफैक्चर्ड होता है और उसके ऊपर भी एक ग्राइप यूनिट होता है और उसका जो डायमीटर है वो 100 सेंटीमीटर का होता है और उसके ऊपर जो होते हैं 15 सेंटीमीटर लॉन्ग 8 हैंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वो भी जो है तो रेजिस्टेंस कंट्रोल मैकेनिज़्म पर वर्क करता है। उसके रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको भी जो है तो दीवार में फिट कर दिया जाता है। वो दीवार में माउंटेड होता है और उसको जो है तो हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे उसकी साइज़ को फिट कर सकते हैं। और वो जो होता है वो 360 डिग्री में अपने जो है तो मूवमेंट जो है तो देता है। लास्ट टाइप है शोल्डर व्हील। वो जो होता है एक ये जो तो सिंपल टाइप है, ये भी जो है तो शोल्डर कम न्यूटिकल शोल्डर जो मशीन जो है तो उसी तरीके का होता है। उसके ऊपर एक ही ग्राइप यूनिट होता है और रेजिस्टेंस कंट्रोल के लिए जो होता है एक टाइटनिंग स्ट्रैप भी प्रेजेंट होता है। अब ये कैसे वर्क करता है इसको देखेंगे। तो ये जो है तो इसके ज़रिए हम इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसको इस तरीके से, ये हाइट इसकी जो होती है हमारी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन कर सकते हैं और इस टाइटनिंग स्ट्रैप के ज़रिए ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होता है। ये देखिए अभी जो है तो फ्रीली मूवेबल है, बट इसको टाइट करने के बाद इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है।
अब इसको जब हम इसके लिए हमें एकदम जो तो शोल्डर के पोजीशन में इसको रखना है, और फिर जब हम इसकी ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे ये इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि मेरा हाथ जो तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि जो है तो ये शोल्डर जॉइंट पर मूवमेंट हो रही है, एल्बो जॉइंट भी अंदर की तरफ जा रहे हैं। फिर इसको इस तरीके से हम जब घुमा कर लाएंगे, मतलब कि हाथ जो है मेरा तो ये इस तरीके से जा रहे हैं, मीन्स जो तो रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट तीनों जगह मूवमेंट हो रही है। अब सवाल यह आता है कि हम शोल्डर के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इसके एल्बो जॉइंट के लिए यही एक्सरसाइज क्यों करते हैं। तो शोल्डर जॉइंट जो है तो ये एक बहुत ही फ्रीली मूवेबल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि 360 डिग्री में मूव करता है। तो ये इसके अंदर जो है तो लॉट्स ऑफ लिगामेंट्स हैं, और जो तो 3 बोन्स से मिलकर लॉट्स ऑफ लिगामेंट्स और मसल्स से मिलकर ये बना होता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, और इसका नेचर जो है तो ये सरकमडक्टिव मोशन करता है, इसीलिए इसके नेचर की वजह से ये एक्सरसाइज होती है वो शोल्डर के लिए बहुत ही सुइटेबल होती है। अब इसके जो है तो बेनिफिट्स देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है तो इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल, ये मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है। मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि जब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो मसल्स जो होती है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी टोनिसिटी जो है तो वो इंक्रीज़ होगी। सेकेंड थिंग है इट इंक्रीज द जॉइंट रेंज मोशन। अगर सिर्फ जॉइंट रेंज मोशन को इंक्रीज़ करना है, हमारे हैंड्स की मूवमेंट को फ्री करना है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम रखा जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूवेबल होता है, और इसके ज़रिए जो है तो हमारा जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट भी फ्री हो जाती है। नाउ स्पीड अप रिकवरी आफ्टर सर्जरी। अक्सर कुछ जॉइंट्स की है, अगर मतलब कुछ बोन फ्रैक्चर में पेशेंट्स की सर्जरी की जाती है, तो उसके बाद ऐसा होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, मतलब इनका जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में उसे जो है तो इस एक्सरसाइज के ज़रिए उसे जो है तो ठीक किया जा सकता है। और इट ऑल्सो रिलीफ पेन है, स्वेलिंग, स्टिफनेस, मसल स्पाज्म ऑल्सो इन न्यूरोपैथ पेशेंट, मीन्स पैरालिसिस का जो पेशेंट होता है, तो उसमें पैरालिसिस होता क्यों है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो हैंड, मतलब अगर हैंड पैरालिसिस है तो हाथ का जो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में, उसमें जो है तो हेमरेज, हेमाटोमा या तो कुछ मतलब ब्लड क्लॉट, ये सब हो जाने की वजह से वो ब्रेन सेंटर जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमें मतलब जो है तो हैंड पैरालिसिस हो जाती है। तो एट दिस टाइम वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन, मीन्स अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो अपने हाथ के लिए नहीं, पैर के लिए नहीं, बल्कि हम ये सोच कर करेंगे कि वो हमारे, मतलब हम दोबारा अपने ब्रेन को इस काम को कैसे सिखाएं, मतलब उसको सीखना कैसे सीखेगा वो। तो जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो उसमें परफेक्शन होते चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, हम जब फर्स्ट टाइम रोटी बनाते हैं तो वो गोल नहीं बनती है और ना सॉफ्ट होती है, लेकिन जब हम उसको डेली प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल गोल सी और नर्म मुलायम रोटी बना लेते हैं। तो इसी तरह जब डेली बेसिस पर हम ये इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हमारा जो ब्रेन का जो सेंटर था, जो कि कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो काम करना बंद कर दिया था, तो वो दोबारा से वर्क करना शुरू करेगा, और इस तरह हम पैरालिसिस जो होते हैं वो ख़त्म हो सकता है। आफ्टर पोस्ट मैस्टेक्टोमी, तो ब्रेस्ट कैंसर में मैस्टेक्टोमी की जाती है, तो उसमें ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद नियरली 3 मंथ्स तक जो एंटेरियर सरफेस है चेस्ट की, एक्जिला, अपर हाफ ऑफ द आर्म और शोल्डर जॉइंट में जो तो पेन होता है, तो इस पेन को भी कम करने के लिए ये एक्सरसाइज जो होती है बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इन लिम्फेडिमा, व्हाट इज़ लिम्फेडिमा, पहला सवाल तो ये आएगा। तो लिम्फेडिमा क्या है, इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर ये अपर लिम्ब में होती है तो उसको जो है तो ईजीली हम इस एक्सरसाइज के ज़रिए उसको कम कर सकते हैं, और उसको इजीली इस एक्सरसाइज के लिए हम कम कर सकते हैं। और इसी तरह जो है तो मतलब और भी बहुत सारी मतलब
बहुत सारी ऐसी हैं जैसे कि फ्रोज़न शोल्डर है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, और टेनिस एल्बो है, फ्रोज़न शोल्डर, बुर्साइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब भी जो होती है इस एक्सरसाइज के ज़रिए उनको हम सबसाइड कर सकते हैं। अब इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, तो कुछ तो इसके मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, कुछ लोगों में ये प्रोहिबिटेड होगा। तो अक्सर जो है तो जैसे कि अनस्टेबल फ्रैक्चर, अब कोई का फ्रैक्चर हुआ है, अब वो ठीक नहीं हुआ है, अगर वो इस एक्सरसाइज को करेगा तो वो उसके लिए हार्मफुल होगी, तो ऐसे लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अब कोई ऐसा इंसान है जो कि अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसको चक्कर आ रहे हैं, या तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, या तो सही से बैठ नहीं पा रहे, तो वो भी इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकता। प्रेगनेंसी में भी इस एक्सरसाइज को जो है तो नहीं कर सकते। और जो तो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया, इसी तरह कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी ये एक्सरसाइज जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और जो है तो ये कुछ लोगों को मतलब हाइट फोबिया होता है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, तो इसी तरह कुछ लोगों में फियर ऑफ व्हील एक्टिविटी होती है। मीन्स जो तो अगर वो किसी घूमती हुई चीज़ को देखेंगे तो उनको चक्कर आने लगता है, वो खुद भी घूम जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है तो ये नहीं करा सकते, वो इसको जो है तो नहीं कर सकते। और अगर कभी हम फर्स्ट टाइम में ये एक्सरसाइज किए, उसके बाद जो है तो हमारे जॉइंट में पेन जो है तो वो इंक्रीज़ हो जा रहे हैं, मतलब कुछ पेन था जिसकी वजह से हम ये एक्सरसाइज किए, लेकिन उसके बाद वो पेन और बढ़ गया, उसमें इरिटेबिलिटी बढ़ जा रही है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट सूटेबल। और इन्फ्लामेशन की कंडीशन में भी इस एक्सरसाइज को हम नहीं करेंगे।